आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तमाम क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में देने की योजना, उन क्षेत्रों में FDI के नाम पे विदेशी कंपनियों को लाने की योजना, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नुकसान है सरकारी कर्मचारी की नौकरी पाने की आस लगाए हुए उन नौजवानों की, उन छात्रों की जो जीवन भर परिश्रम करके, मेहनत करके, जिनकी एक ही कोशिश और मंशा होती है कि उनको सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन इस निजीकरण की प्रक्रिया से हर क्षेत्र में नौकरियां खत्म होंगी। रेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, सेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, कोल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, एयरपोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, पोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, सड़क बेचने की योजना बना चुके हैं, बिजली बेचने की योजना बना चुके हैं, स्टेडियम बेचने की योजना बना चुके हैं, FCI के गोदाम बेचने की योजना बना चुके हैं, BPCL बेचने की योजना बना चुके हैं, LIC बेचने की योजना बना चुके हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में अब आप बेचने की, और धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान बेचने की योजना बना चुके हैं। और वो लोग जो स्वदेशी के सबसे बड़े पक्षधर थे, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, ये तो उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इन्होंने तो देखा है, हम सब लोगों को वो दृश्य याद है। कंप्यूटर जब आया था हिंदुस्तान के अंदर, उसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था स्वदेशी के नाम पे। मान्यवर, स्वदेशी की सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी अगर कोई हिंदुस्तान में थी तो भारतीय जनता पार्टी थी। और आज विदेशीकरण की अगर सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये किस प्रकार से आपके सोच में और विचार में परिवर्तन आ रहा है। और इससे जो आप एक बड़ा खतरनाक काम करने जा रहे हैं मान्यवर, कि आप जो संविधान की मूल सोच और अवधारणा थी कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अवधारणा थी, सोच थी कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की, वो आरक्षण पूरी तरीके से ST का, OBC का, SC का और अब तो EWS सेक्शन, जिसको आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पे आरक्षण लेके आए। जब सरकारी नौकरी रहेगी ही नहीं तो आरक्षण किस बात का रहेगा। तो सबसे ज्यादा एक खतरनाक काम इसके माध्यम से यह होगा, अगर हर क्षेत्र का आप निजीकरण कर देंगे। BSNL की हालत आप देख ही चुके हैं कि क्या हुआ इस देश के अंदर। जो इस सेक्टर में आप 49% तक FDI लेकर आए, उसका सही आंकड़ा क्या है मान्यवर? 49% के FDI को भी आप छू नहीं पाए हैं और आप उसको 74% करने जा रहे हैं। जो इस योजना के अंतर्गत अब तक जिन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, अगर आप कृषि के क्षेत्र में फसल बीमा योजना की हालत देखें, आप जनधन योजना की अपनी हालत देखें, आप यहां पे तारीफ हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं लाई जिसका लाभ जनता को हो रहा है। 6 करोड़ खाते जनधन योजना के बंद हो चुके आपके द्वारा जो खोले गए थे। यह सच्चाई है जनधन योजना की। फसल बीमा योजना के जो क्लेम है मान्यवर, वो क्लेम राज्यों में लाखों की संख्या में है जो बकाया हैं, जो आज तक मिले नहीं लोगों को। फसल बीमा योजना, आप इस सेक्टर में अगर आप तमाम FDI के दरवाजे खोल देंगे तो धीरे धीरे भारत का पैसा, जो प्रीमियम का पैसा आम आदमी का होगा, वो बड़े बड़े इन पूंजीपतियों के पास जो इस सेक्टर में आएंगे उनके पास जाएगा और उसके माध्यम से उसमें एक लूट और भ्रष्टाचार जो हम लोगों ने अब तक देखा है। S बैंक के मामले में हमने देखा, कोऑपरेटिव बैंक का मामला महाराष्ट्र का आया था मान्य, और उसमें हमने देखा। तो हर क्षेत्र में जब आप इन्हीं लोगों को बुलाएंगे तो हो ये रहा है कि आप कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए सारे सेक्टर के रास्ते खोल रहे हैं और धीरे धीरे करके वो इसमें लूट और भ्रष्टाचार करके बाहर जाके आपको बैठ के चिढ़ाएंगे। धन्यवाद। 8 से 10 लाख करोड़ रुपए इस देश का आप उसको नाम दे देते हैं कि ये तो हम लोगों ने खाली अपने बैंक के खाते से नाम उनका हटाया है,
एनपीए हो गया है। 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों को आपने धन्यवाद बांट माननीय दिया। संजय देश जी, का आपका समय पूरा देश हो के चुका है। बैंक को आपने धन्यवाद। बर्बाद कर दिया। हर सेक्टर को आप इसी तरह से निजी हाथों में देना चाहते हैं। धन्यवाद। इस पर रोक लगाइए धन्यवाद। और इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए धन्यवाद। माननीय, और ये हमारी मांग है।